18 साल की एज में नसीम ताहिरा को पेट में दर्द होती है और बिल्कुल हॉस्पिटल में इनको चेकअप के लिए लाया जाता है और छोटे से ऑपरेट के बाद पता चलता है कि ये एक लड़का है। 8 बहनें थी, एक इनसे पहले इनकी बहन जो है वो भी सेम इसी तरह उनका भी ऑपरेट हुआ, वो भी लड़का बन गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आपका मेज़बान मोहम्मद महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज हमारे साथ नसीम ताहिरा साहब मौजूद हैं। मतलब आप कहेंगे नसीम ताहिरा एक लड़के का नाम कैसे हो सकता है? बिल्कुल, ये सनदें मौजूद हैं जो कि इन्होंने कोर्सेज किए हैं, कंप्लीट दरस निज़ामी किए हैं और आलिमा फाजिला हैं। ये कहाँ से इन्होंने कोर्सेज किए हैं ये हमारे पास सनदें मौजूद हैं और इनके ऊपर इनका नाम नसीम ताहिरा लिखा है। नाजरीन, ये वो लड़का है जो मशहूर और मारूफ उलमा इकराम की बेटियों और बीवियों के साथ बैठकर पढ़ते रहे। 18 साल की एज में नसीम ताहिरा को पेट में दर्द होती है और बिल्कुल हॉस्पिटल में इनको चेकअप के लिए लाया जाता है और छोटे से ऑपरेट के बाद पता चलता है कि ये एक लड़का है। 8 बहनें थी, एक इनसे पहले इनकी बहन जो है वो भी सेम इसी तरह उनका भी ऑपरेट हुआ, वो भी लड़का बन गई। ये बिल्कुल अल्लाह के मौजज़ों में से एक मौजज़ा है। अब नसीम ताहिरा का नाम अब्दुल्ला सल्फी है और बिल्कुल इनकी ज़बानी हम सुनते हैं कि ये सारी कहानी, सारा माजरा है क्या। मेरे हाथ में तो ये रिपोर्ट्स मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मज़ीद रिपोर्ट्स आप देख भी सकते हैं। सबसे पहले तो हम अब्दुल्ला सल्फी मतलब ताहिरा नसीम साहिबा से भी हम बात करते हैं, जिस लिहाज से ये खुद भी अपने मुँह से इकरार करेंगे। जी, ये सारा मामला कैसे पेश है? जी, आज से तकरीबन 2 साल पहले की बात है। मुझे अचानक दर्द महसूस हुई है। उससे पहले भी अक्सरियत में ऐसा होता था कि हल्की फुल्की ना दर्द मुझे महसूस होती थी, लेकिन डॉक्टर हजरात यही कहते थे कि कोई कहता था पेट में दर्द है, कोई कहता था गुर्दों में दर्द है। ऐसे यानी कि हमने अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं था करवाया, रिपोर्ट्स नहीं थी करवाई। तो तकरीबन 2 साल पहले मुझे ज़्यादा दर्द होनी महसूस हुई है। तो उसके बाद फिर हमने सोचा कि चलें अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, देखते हैं कि मतलब इसके अंदर क्या है, क्यों दर्द इतनी ज़्यादा होनी स्टार्ट हो गई है। तो फिर हम जड़ावाला में आए, वहाँ पे हमने अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया। तो उन्होंने वालिद साहब को कहा कि आप इसे इस तरह करें, कहीं भी ना लेके जाएं, आप इसको अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद के अंदर ले जाएं। वहाँ पे हम आए तो मेरी उसके अलावा मतलब काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स वगैरह जो है मेरी प्राइवेट हुई हैं और सारी रिपोर्ट्स क्लियर होने के बाद फिर डॉक्टर हज़रात ने बनाया है कि ये मतलब लड़का है, लड़की नहीं है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब एक मेल की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, यानी मर्द की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। बिल्कुल नाज़रीन, ये वो लड़का है जो मशहूर और मारूफ उलमा इकराम की बेटियों और बीवियों के साथ बैठकर पढ़ते रहे। आपने मतलब कैसा पाया और उसके बाद क्या आपकी सहेलियों ने आपको फ़ोन किया कि आप हमारे साथ धोखा करते रहें? कोई इस तरह के मामला पेश आए आपके? जी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे उलमाए दीन हैं, अब मैं मुनासिब नहीं समझता कि उनका मैं नाम लूँ, क्योंकि ये माशाल्लाह चैनल एक इस्लामी चैनल है। तो उनके अंदर मैंने जामिया अल कुल्लियत शरिया लिल बनात मदीना टाउन फैसलाबाद के अंदर बाजी खालदा दीबा और हाफिज़ ज़काउल्लाह साहब, उनका मदरसा बहुत मशहूर है यहाँ पे फैसलाबाद के अंदर। तो वहाँ पे मैंने माशाल्लाह काफ़ी उलमाए दीन की बेटियों के साथ पढ़ा है, बीवियों के साथ पढ़ा है, भतीजियों के साथ पढ़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर जब ये मेरा ऑपरेशन वगैरह हुआ, मैं फ़ारुक़ तहसील हुआ जामिया से, उन्होंने कॉल्स करना स्टार्ट कर दी, मैसेज किए कि ये हम क्या सुन रहे हैं, आपने हमारे साथ धोखा किया है, ऐसे नहीं करना चाहिए था आपको। तो मैंने कहा कि मैं अब इसमें क्या कर सकता हूँ, ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। अल्लाह ताला जिसे चाहे बेटियां दे, जिसे चाहे बेटे दे, और अल्लाह ताला जिसे चाहे बेटियों से बेटे बना दे, ये तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। अच्छा, आपकी ये दाढ़ी मतलब दाढ़ी भी आहिस्ता आहिस्ता मतलब नमूदार हुई होगी, तो इस पे आप कैसे मतलब आपने देखा, कैसे आपको ये शक हुआ? ये मैं ज़ेर तालीम था जामिया कुल्लियत शरिया लिल बनात फैसलाबाद के अंदर, तो मेरे ये जो बाल थे ये आने स्टार्ट हो गए हैं। तो फिर मदरसे के जो प्रिंसिपल हैं वो मुझे लेके हॉस्पिटल आए हैं, सोशल सिक्योरिटी फैसलाबाद का बहुत मशहूर हॉस्पिटल है, वहाँ पे मुझे लेके आए। वहाँ पे उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स वगैरह करवाई हैं कि किसी न किसी ज़रिए से ना इसके बाल ख़त्म हो जाएं, क्योंकि हमारे शुरू से ही घर के कुछ हालात ठीक नहीं थे। तो उन्होंने कहा चले हम इसका इलाज करवा देते हैं तो बेहतरी हो जाएगी। मतलब अल्लाह ताला हमें भी अल्लाह ताला ने हमने दौलत से नवाजा है कि चले ठीक है हम इसका मतलब ये ना सारा सिलसिला क्लियर करवा देते हैं। तो फिर वो जो नाज़िमा थी मदरसे की, वो मुझे और साथ एक और टीचर थी, उनको लेकर हॉस्पिटल में आई हैं। तो जहाँ पे हॉस्पिटल में आई तो फिर हॉस्पिटल वालों ने बताया कि आप ऐसे करें, इसकी ब्लड रिपोर्ट करवाएं। लेकिन उन्होंने जब ब्लड रिपोर्ट का बोला उसके बाद फिर मैं भी अपनी तालीम में मसरूफ़ हो गया, मौका नहीं मिल सका कि हम ये इलाज करवा सके। फिर मैं फ़ारुक़ तहसील हुआ और फ़ारुक़ तहसील होने के तकरीबन कोई 3-4 साल बाद ये मुझे पेन महसूस हुई है, जिसके थ्रू फिर ये हमारा अल्ट्रासाउंड हुआ और उसके बाद फिर हमारा ये ऑपरेशन हो गया है। जी बिल्कुल। अच्छा, अब जो है वफ़ाक़ुल मदारिस जामिया सल्फिया फैसलाबाद से MA अरबी इन्होंने कंप्लीट
कंप्लीट की और जिस लिहाज से कंप्लीट की आपने मुकम्मल इनका इंटरव्यू मुलाहिज़ा फरमाया। और बिल्कुल आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, नसीम ताहिरा इनका नाम, ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और आज ये अपना नाम जो है वो चेंज करवाने के लिए जो फ़ाइल अब फार्म दिया गया है, ज़ाहिर बात है फार्म अब जो है वो पूरा करना, फार्म के साथ साथ शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत है। शनाख्ती कार्ड अब नादरा में मौजूद है, उसके बाद इनकी फ़ाइल जो है वो कंप्लीट होगी, फिर ये जामिया सल्फिया में जाएगी। फ़ाइल कंप्लीट होने के बाद फिर इनके जो भी सनदें हैं उसके ऊपर नाम भी इनका चेंज हो जाएगा। और बिल्कुल ये अब्दुल्ला सल्फ़ी आज हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, अब इस वक्त जो साहिब इक़्तिदार हैं उनको अब तवज्जो दिलाने की ज़रूरत ये है कि अब इनके ऊपर मतलब एक सर्जरी होना अभी बाकी है। ये सर्जरी अगर प्राइवेट ये करवाते हैं तो कम अज़ कम 10 से 12 लाख इनका लगता है। साबिक़ा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने सेहत कार्ड एक मुतारिफ़ करवाया था। ये चाहते हैं कि मुझे किसी से कोई अपील करने की ज़रूरत ना पेश आए और उसी सेहत कार्ड से मेरा जो है इलाज मुमकिन हो जाए। हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उसमें भी ये सेहत कार्ड बल्कि ये चल भी रहा है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इनके पास वो सिफारिश मौजूद नहीं है। आपने सिफारिश के बगैर आपने कोशिश की है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बाकी जो ऑपरेशन वगैरह हुए हैं वो सारे अलाइड हॉस्पिटल इधर फैसलाबाद के अंदर हुए हैं, लेकिन ये मज़ीद एक छोटी सी सर्जरी बाकी है, ये जो मेरी भी बाकी है और छोटे भाई की भी बाकी है। और कम अज़ कम इस सर्जरी को 1 साल हो गया है और अलाइड हॉस्पिटल वाले हमें टाइम से टाइम दे रहे हैं, टाइम जी आप इस दिन आए उस दिन आए, लेकिन वहाँ पे कुछ ये हमारा काम क्लियर नहीं हो रहा। तो ये हमारी सर्जरी अशिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद के अंदर होगी। सेहत कार्ड भी बना हुआ है, लेकिन मैंने बहुत से लोगों से दरख्वास्त की है, लेकिन अभी तक हमारी कोई भी नहीं सुन रहा, हत्ता कि हमारा सेहत कार्ड भी बन चुका है। तो मैं जी हुकूमत से भी अपील करता हूँ, बाकी भी जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं, बड़े बड़े लोग भी उनके अंदर शामिल हैं, तो उनके साथ मेरी यही अपील है कि सेहत कार्ड के ज़रिए हमारा ये इलाज हो सके। जी नाज़रीन, ये खताबत भी कर रहे हैं मसाजिद में और ज़ाहिर बात है कि इनकी ये सर्जरी होना बाकी है। इंशाल्लाह आप जो है इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। और बिल्कुल हम आखिर में सिर्फ एक सवाल पूछेंगे, मतलब पहले आपके वालिदैन आपकी वजह से परेशान थे कि हमने बेटी का निकाह करना है, लड़का ढूंढना है, अब आपके वालिदैन की मतलब क्या ख्वाहिशात हैं? जी पहले भी मैंने इंटरव्यू के अंदर बताया कि हमारे हालात कुछ इतने ख़ास नहीं थे और वालिदैन ने बहुत ही मुश्किलात के अंदर हमें दीनी तालीम दिलवाई है, दुनिया की तालीम दिलवाई है। तो जब वालिदैन को ये पता चला कि हम माशाल्लाह 7 बहनों में से 2 भाई बन गए हैं, तो वालिदैन की खुशी की इंतहा नहीं रही। ज़ाहिर बात है हम उनकी औलाद हैं और जब औलाद का कोई ऐसा मौका आता है या औलाद कामयाब होती है तो ज़ाहिर बात है वालिदैन तो ख़ुद ब खुद खुश होते हैं। तो पहले ये अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि पहले आपकी शादी होनी थी, मतलब आपका निकाह होना था, आपने किसी घर में मतलब दुल्हन बन के जाना था, यानी कि आपकी रुखसती होनी थी, तो अब आप मतलब जो है लड़की को अपने घर में ब्याह के लेके आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और इस हवाले से मैं एक लास्ट पे ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि अक्सर लोग कहते हैं कि मतलब जी वो जो आपके साथ लड़कियाँ पढ़ती थी उनका क्या होगा या वो कैसे आपसे रब्ता करती होंगी। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि मुझे जब ये पता चला है कि मैं एक फ़ीमेल से मेल बन गया हूँ तो मैंने इन चीज़ों से मुकम्मल गुरेज़ कर लिया है। तो बाकी अल्लाह ताला की हिकमत जो तकदीर में लिखा है वो अल्हम्दुलिल्लाह मिल के ही रहना है। नाज़रीन, आप इनके फेस के ऊपर ये कोके का निशान भी देख सकते हैं, मतलब ये कोका भी आप पहनते रहे हैं? जी बिल्कुल, जब ज़ाहिर बात एक फ़ीमेल थी तो फ़ीमेल के अंदर सारा कुछ आता है। ये मतलब चूड़ियाँ भी आती हैं, मुकम्मल चीज़ आती है, तो ये पहनते रहे? जी बिल्कुल, अभी तक ये निशान बाकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बल्कि मैं तो अपने खुतबा जुम्मतुल मुबारक के अंदर भी ये चीज़ को कहा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर ये इतना बड़ा एहसान किया कि अगर मैं अपनी सारी ज़िंदगी उस खुदा की इबादत करने के लिए गुजार दूँ तो अल्लाह ताला का फिर भी एहसान मेरे ऊपर किया हुआ मतलब पूरा नहीं हो सकता, मैं इसका हक़ अदा नहीं कर सकता। तो बस लास्ट पे वही आयत कि अल्लाह ताला कहते हैं यह बली मैया शाओ नासा व यह बली मैया शाओ ज़कूर। अल्लाह ताला जिसे चाहे बेटियाँ अता करें, जिसे चाहे बेटे अता करें और जिसे चाहे बेटियों से बेटे अता करें। तो बस ये अल्लाह ताला की हिकमत, अल्लाह ताला का एहसान है हम पे। जी तो नाज़रीन, अब्दुल्ला सल्फ़ी साहब हमारे साथ मौजूद है। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।